बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मॉम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे बहुत ही ज़बरदस्त बुने हुए काले चने और मखानों की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करेंगे जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। इस हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी को बनाने के लिए आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे। इस झटपट बन जाने वाली हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। सर्दियों की स्पेशल टेस्टी रेसिपी को बनाने के लिए भुने हुए काले चने 200 ग्राम और 30 ग्राम लेंगे फूल मखाने। भुने हुए काले चनों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और डाल देंगे भुने हुए काले चनों को 2 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यकीन माने ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। अगर आपने एक बार ये रेसिपी अपने घर वालों को बनाकर खिला दी तो आपके घर वाले पूरी सर्दियाँ इसी रेसिपी को बार बार बनवाया करेंगे। सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। चने हमारे ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम चनों को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। दोबारा से कढ़ाई को साफ करेंगे और डाल देंगे 2 टीस्पून देसी घी। घी को गर्म होने देंगे। जब घी गर्म हो जाए तो डाल देंगे फूल मखाने। फूल मखाने को क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे और फूल मखाने रोस्ट हो जाएंगे। फूल मखाने रोस्ट हो चुके हैं। इनको भी एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। चने और मखाने रोस्ट हो चुके हैं। इनको एक ग्राइंडर जार के अंदर डालकर पीस लेंगे। साथ ही मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट ले रही हूँ। मैंने थोड़े से बादामों को कटिंग कर लिया, थोड़े से अखरोट, थोड़ी सी किशमिश और थोड़ा सा नारियल लेकर इसको क्रश कर लिया। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी ले सकते हैं या पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। दोबारा से कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रखेंगे और डाल देंगे 1 टीस्पून देसी घी। जब घी हल्का सा गर्म हो जाए तो कटिंग किए हुए बादाम डाल देंगे। साथ ही अखरोट डाल देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर रोस्ट होने देंगे। बादाम और अखरोट हल्के से रोस्ट हो चुके हैं तो डाल देंगे किशमिश और नारियल। इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट को रोस्ट किए बगैर भी डाल सकते हैं। अगर रोस्ट करके डालेंगे तो फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आएगा। चनों और मखानों को भी हमने पीस लिया है। अब हम चनों और मखानों की टेस्टी सी पंजीरी बनाना स्टार्ट करेंगे। उसी कढ़ाई के अंदर डाल देंगे 100 ग्राम गुड़। अगर आप गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप 100 ग्राम चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ के अंदर डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी। पानी डालकर लो फ्लेम पर पकने देंगे। गुड़ पकना स्टार्ट हो चुका है तो हम स्पैचुला से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं गुड़ को लो फ्लेम पर पकते हुए। हम एक तार की चाशनी बनाकर रेडी करेंगे। गुड़ को चेक करेंगे तो माशाल्लाह से एक तार की चाशनी रेडी हो चुकी है। चाशनी के अंदर 2 से 3 टीस्पून देसी घी डालेंगे। घी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। घी चाशनी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। चने और मखानों का पाउडर जिसको हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ था, स्पैचुला से जहाँ हम चम्मच की मदद से अच्छी तरह से चाशनी के अंदर चनों को पाउडर को मिक्स कर देंगे। चने और मखानों का पाउडर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो अब हम डाल देंगे 1 टीस्पून मज़ीद देसी घी। फ्लेम को बंद कर देंगे और अच्छी तरह से घी को मिला लेंगे। डाल देंगे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट। थोड़े से ड्राई फ्रूट को बचा लेंगे, इसको हम बाद में गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। ड्राई फ्रूट डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी सी पंजीरी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसको डिश आउट करेंगे। सर्दियों की बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी पंजीरी बनकर रेडी हो चुकी है तो माशाल्लाह से तैयार है बहुत ही ज़बरदस्त हेल्दी सी पंजीरी। अब हम बाकी के बचे हुए ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनकर रेडी हुई। उम्मीद है कि आपको जो आज की हमारी ज़बरदस्त पंजीरी बनाने की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।